डाइटरी हैबिट, नॉनवेज डाइट लेना और पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन होना, इन सब कारणों से स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये हम लोग तो इस स्टोन की सर्जरी, सारी लेटेस्ट सर्जरीज़ यहाँ हमारे यहाँ अवेलेबल है। चाहे वो सेमी रिजिड यूआरएस के थ्रू, पेशाब के रास्ते से यूरेटर में अगर कोई स्टोन है तो उसको डस्ट करके निकाल, लेजर पद्धति से डस्ट करके निकालते हैं, या फिर RIRS की फैसिलिटी है, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, उसमें फ्लेक्सिबल स्कोप को पेशाब के रास्ते से ही डाल के किडनी के स्टोन को डस्ट करके निकाला जाता है। या फिर पीठ में छेद करके मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या मिनी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, उसके थ्रू भी किडनी के स्टोन को निकाला जाता है। सुविधाएं यहाँ जो लेटेस्ट फैसिलिटी है वो अवेलेबल हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हेल्थ कैप्सूल के तहत हम लगातार जो गंभीर बीमारी और इसका इलाज, सुलभ इलाज, देखिए बहुत से मरीज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जब उनको कई लोग गुमराह करते हैं तो पोषण प्रश्न होता है, और हम सही जानकारी देने के लिए संबंधित बड़ी अनुभवी डॉक्टर के पास लाते हैं। देखिए, आजकल हम बता दें पेशाब मूत्र रोग संबंधित, इसके अलावा हम बता दें कि यूरोलॉजी संबंधित जितनी ज़्यादा समस्या बढ़ी हैं विगत कुछ दिनों में। हमारे साथ डॉक्टर गौतम कनोडिया हैं, पन्ना यूरोलॉजी। इन्होंने अभी तुरंत, सबसे पहले तो आपको नया बना जो अपने सेंटर बनाया, उसके लिए कहाँ है और ये किस तरह? जी धन्यवाद मनोज जी। मैं डॉक्टर गौतम कानोडिया, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, पन्ना यूरो स्टोन एंड ENT हॉस्पिटल हूँ। पहले की हम लोग की शाखा विगत 10 वर्षों से कार्यरत है बेता में, बेता पेट्रोल पंप के सामने गैस गोडाउन गली में। अब हमारी नई शाखा खुली है यहाँ शास्त्री चौक के बगल में, म्यूजियम के पीछे। हमारी नई शाखा का मेन उद्देश्य है उन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाना जो हमारी पुरानी शाखा में और हमारे क्षेत्रीय लोगों को अभी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस शाखा में मैंने यूरोलॉजी के साथ डायलिसिस की सुविधा, ICU की सुविधा, मॉड्यूलर OT की सुविधा, इन सभी सुविधाओं को जोड़ा है, और भविष्य में आने वाली समय में बाकी ब्रांचों को भी जोड़ के ये एक कम्प्लीटली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की तैयारी है। हमको याद है कि जिस समय आपने पहला यहाँ पर ब्रांच खोला था वो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर में, तो उस समय आपको लग रहा होगा कि जब आप बाहर से आए थे उस समय कि यहाँ मरीजों के लिए बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी है, उस समय जब आपने पहला यहाँ ब्रांच खोला था उस समय और अब में कितना अंतर लग रहा है? यहाँ के मरीजों को कितना समझ पाए? देखिए, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो डॉक्टर SP सिंह की बिल्डिंग में पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर में मैंने केवल OPD स्टार्ट की थी, और शुरू से ही मेरा जुनून रहा है, जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था मेडिकल में उस समय, कि मैं वापस यहाँ आऊँगा। मेरे मम्मी पापा यहीं से हैं, मैं यहीं से हूँ, तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को मैं अपनी पढ़ाई से, अपने अनुभव से मदद कर सकूँ और यहाँ के मेडिकल फील्ड को अपलिफ्ट कर सकूँ। दरभंगा में अभी भी ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के लिए जो कि अवेलेबल नहीं थी। तो इस जुनून के साथ ही मैंने काम करना शुरू किया, और बहुत जल्द फिर OPD से मैं बेता में जो मेरी अभी कार्यरत ब्रांच है वहाँ पे मैंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, और यहाँ के लोगों का सहयोग और प्यार बहुत शुरू से ही मेरे को मिलता रहा है। मैं और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर मोना सरावगी जो ENT स्पेशलिस्ट हैं, दोनों ही दरभंगा से ही बिलोंग करते हैं, और यहाँ के लोगों का प्यार हरदम से ही हम लोग के साथ रहा है, और उस प्यार का ही नतीजा है कि आज के समय में हम एक और शाखा खोल पा रहे हैं, और उन्नत तकनीक के साथ और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ में जो भी सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट है वो लोगों में अवेलेबल करवा पा रहे हैं। अच्छा, विगत कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि प्रोस्टेट और इस यूरोलॉजी समस्या अचानक बढ़ी है। विगत अगर 10 वर्षों पहले लोग मेडिसिन ही जो डॉक्टर से वो इलाज करते थे, तो क्या लगता है कि कारण क्या है बढ़ने का लगातार अभी इस? देखिए, प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं का बढ़ने का कई कारण है। एक तो प्रोस्टेट नॉर्मल अंग है, कई लोग मानते हैं कि प्रोस्टेट हो गया। प्रोस्टेट हम सब पुरुषों में रहता है, ये नॉर्मल ग्रंथि है, मगर इसके उम्र के साथ बढ़ने से कई बार पेशाब संबंधी समस्याएं आने चालू हो जाती हैं। अगर समस्याएं आती हैं तो उसका इलाज मेडिकल मैनेजमेंट या फिर मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं होता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट से किया जाता है। इन समस्याओं का बढ़ने का कई कारण है। एक तो खान पान में बदलाव, विगत कुछ वर्षों में वेस्टर्न जो पहनावा और खाने पीने का तौर तरीका है वो ज़्यादा लोग अपनाने लगे हैं अपने आप को हायर सोसाइटी दिखलाने के लिए। तो उसके कारण जो फास्ट फूड इंटेक है, जो तैलीय सब पदार्थ हैं खाने पीने में, जो फैटी डाइट है, इन सब के बढ़ने के कारण भी प्रोस्टेटिक सिम्टम्स ज़्यादा आने लगे हैं। प्लस डिहाइड्रेशन,
हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रखने के कारण भी प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं, यूटीआई की समस्या, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा सब में ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल और हेल्दी डाइटरी हैबिट, इन चीज़ों के साथ प्रोस्टेट रिलेटेड जितनी भी समस्याएं उनमें काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। और उसके बाद भी अगर समस्या रहती है तो बची कुछ समस्या को मेडिकल मैनेजमेंट आजकल इतना बढ़िया हो गया है कि 50% मरीजों में मेडिकल मैनेजमेंट से ही सुधार हो जाता है। बाकी 50% में जिनके मेडिकल मैनेजमेंट से सुधार नहीं होता है तो फिर सर्जिकल टेक्निक है, एंडोस्कोपिक और लेज़र सर्जरीज हैं, जिनके सहारे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करके लोगों को ठीक किया जा सकता है। अगर सर्जिकल होता है तो क्या लगता है कि वो लोग डरते हैं कि चीरा लगेगा, तो क्या इसका कोई और भी है जो बहुत सूक्ष्म ऑपरेशन हो सकता है जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो? प्रोस्टेट की जहाँ तक बात है, अब चीरा वगैरह लगना तो बहुत पुरानी बात हो गई। बहुत रेयर ऐसे इंडिकेशन है जिनमें चीरा लगाने की बात होती है। अदरवाइज पेशाब मार्ग से ही बिना कोई छेद किए, बिना कोई चीरफाड़ किए, पेशाब मार्ग से ही दूरबीन को डाल के लेज़र पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है और बाहर से कहीं कोई छेद, कोई चीरफाड़ कुछ नहीं होता है। मरीज को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कोई सर्जरी हुई है। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का यही एक बेनिफिट है, उसमें ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी टाइम बहुत कम रहता है। चीरफाड़ वाले में पेशाब लीकेज की, ब्लीडिंग की रिकवरी होने में 10 दिन 15 दिन का समय लगता है। तो मिनिमली इन्वेजिव में तो 2 दिन में डिस्चार्ज ही हो जाता है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। स्टोन को लेकर के ज़्यादा मरीजों में देखते हैं, तो ये जो स्टोन आपके यहाँ किस तरह स्टोन को डैमेज करते हैं, निकालते हैं, किस तरह का क्या प्रोसेस? देखिए, स्टोन वाले में भी आजकल स्टोन मरीज बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि वही वापस से डाइटरी हैबिट, नॉनवेज डाइट लेना और पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन होना, इन सब कारणों से स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये हम लोग का भी जो बेल्ट है वो स्टोन बेल्ट में ही आता है। तो इस स्टोन की सर्जरी, सारी लेटेस्ट सर्जरीज़ यहाँ हमारे यहाँ अवेलेबल है, चाहे वो सेमी रिजिड यूआरएस के थ्रू पेशाब के रास्ते से यूरेटर में अगर कोई स्टोन है तो उसको डस्ट करके निकाल, लेजर पद्धति से डस्ट करके निकालते हैं, या फिर RIRS की फैसिलिटी है, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, उसमें फ्लेक्सिबल स्कोप को पेशाब के रास्ते से ही डाल के किडनी के स्टोन को डस्ट करके निकाला जाता है, या फिर पीठ में छेद करके मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या मिनी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, उसके थ्रू भी किडनी के स्टोन को निकाला जाता है। तो पेशाब की थैली का स्टोन है तो उसको लेज़र CLT के थ्रू निकाला जाता है। तो सारी सुविधाएं यहाँ जो लेटेस्ट फैसिलिटी हैं वो अवेलेबल हैं, जिससे कि कम से कम डैमेज में और बहुत फास्ट रिकवरी के साथ स्टोन को निकाला जा सकता है। एक अंतिम सवाल जो बहुत लोकप्रिय है, लोग पहले इंक्वायरी करते हैं तो पूछते हैं उनके यहाँ कौन कौन सा कंपनी का इंश्योरेंस स्कीम्स है, या आयुष्मान कार्ड है, या फिर तो कौन कौन से स्कीम्स आपके यहाँ हैं? देखिए, बेता में मेरे यहाँ आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान के थ्रू सारी सर्जरीज हो रही हैं। वहाँ अभी TPA की कैशलेस वाली कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हम लोग की जो नई शाखा शास्त्री चौक पे खुली है, वहाँ आने वाले 3 से 4 महीनों में पेपर वर्क एक बार कंप्लीट हो जाता है तो आयुष्मान से लेके TPA की सारी कंपनियों की कैशलेस फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई जाएगी। NABH को लेकर के चर्चा थी, हमने बिग फॉर में दरभंगा के कई हॉस्पिटल का निरीक्षण हुआ था, कई ने NABH क्या करवाया, आपके यहाँ भी NABH का? हाँ, ये शाखा जस्ट स्टार्ट हुई है और पेपर वर्क एक बार कंप्लीट हो जाता है तो NABH भी डेफिनेटली यहाँ लिया जाएगा। NABH के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ जितना भी निर्माण कार्य और जितने भी इंस्टॉलेशन हुए हैं वो किया गया है और NABH डेफिनेटली यहाँ लिया जाएगा। तो धन्यवाद। हम बता दें 2015-16 में जब लहरियासराय पंजाब नेशनल बैंक जो बेता में है उसके ऊपर जब डॉक्टर गौतम कनोडिया पहुंचे थे, उस समय उद्घाटन हुआ था, उस समय एक अपेक्षा बढ़ी थी कि लोगों को कि जिस तरह यूरोलॉजी के क्षेत्र में मरीज बढ़ रहे हैं वैसे एक अनुभवी और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की आवश्यकता है। और जब लॉन्च यहाँ किया गया था, उन्हें जिस हिसाब से लॉन्च किया गया था, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मरीजों के बीच, क्षेत्र में जनता के बीच अपनी लोकप्रियता हासिल की और अपने कुशल नेतृत्व में पन्ना यूरोलॉजी को आज ऐसे स्थान पर, मुकाम पर पहुंचाया जो शास्त्री नगर में एक भव्य और पूरे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनकर तैयार है। साथ ही इनकी पत्नी डॉक्टर मोना सरावगी जो ENT विशेषज्ञ हैं, वो भी साथ में ही बेता से लेकर यहाँ तक उनके साथ मरीजों को भी देखते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल दर्ज पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।